हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पर स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझने के बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, द डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर इंटू 28 centimeter and inner dimensions 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each of the sections of the frame if the width of each section is same. मतलब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ना। इस डायग्राम पर बेस्ड आपको सारे जितने भी डाटा यहाँ पर आपको दिए हुए हैं उन डाटा को है ना नोट करके फिर आपको यहाँ पे जो फ्रेम है ना। अब फ्रेम मतलब क्या, फ्रेम मतलब यहाँ पर इसकी बात की जा रही है ना। यहाँ पर इसकी लेंथ आपको एरिया यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ना, इतने इतने शेप का एरिया। तो अब ये जो शेप आपको मैंने आपको बना करके बताए हुए हैं, इन शेप को अगर हम अलग अलग करके देखें तो ये आपका एक ट्रेपेजियम हुआ और यही आपको क्वेश्चन में भी कहा गया है ना, ये ट्रेपेजियम हुआ। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ये जो शेप है आपका, ये शेप, ये दोनों इक्वल है, मतलब इनका जो एरिया रहेगा वो इक्वल रहेगा है ना। और यूं भी हमें दिखने में इक्वली दिख रहा है वो है ना, लेकिन फिर भी जब एग्जैक्ट डाटा हमको पता होता तभी हम यहाँ पर चीज़ों को यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों शेप आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम किसी एक शेप का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे है ना। सपोज़ अगर हम यहाँ पर देखें, एरिया को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एरिया हो गया सपोज़, है ना, ये हमारा फर्स्ट हो गया और इसको हम सेकेंड मान लेते हैं है ना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वल है आपस में, क्या है, फर्स्ट और सेकंड ये जो दोनों एरिया हैं आपस में इक्वल हैं। अब अगर हम देखें ये वाला एरिया, इसको अपन मान लेते हैं 3 है ना। कितना है ये, सपोज 3 है, ये आपका 4 है, तो जो एरिया 3 है ना वो आपका इक्वल है 4 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया फर्स्ट निकाल लेंगे है ना, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक और एक दो शेप यहाँ पर हमारे पास एक जैसे हैं। फिर हम 3 का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ओवरऑल जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे अभी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा है ना। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल इतना पूरा ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इन शेप को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे है ना, जिसमें से एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ये फर्स्ट मानो, ये सेकंड मानो, ठीक है, इसको थर्ड मानो, ये आपका थर्ड हो गया सपोज, और ये हो गया आपका फोर्थ। तो हम हर एक शेप का अलग अलग एरिया निकाल करके सबको प्लस कर देंगे है ना। तो हमारा यहाँ पर ओवरऑल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा है ना। तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट वाले शेप को है ना। फर्स्ट वाले शेप जिसको हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से देखा था है ना। सपोज़ ये शेप हमारा ग्रीन कलर का है, ठीक है, इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये वाला शेप ये वाले इसके इक्वल है ना। फर्स्ट शेप सपोज़ मानो और इसको मान लो आप सेकंड शेप। इनका एरिया हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें है ना, शेप कौन सा दिया हुआ है, ये देखिए आप, ट्रेपेजियम दिया है। और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना, 2 पैरेलल साइड्स को प्लस कर दो, a प्लस बी करके, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। हाइट यहाँ पे हमारे पास क्या है वो चीज़ हमको देखना होगी है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले तो a, हमारे लिए a क्या है और b क्या है और हाइट क्या है ना। तो यहाँ पर हम a को देखते हैं। a मतलब कोई सी भी एक साइड, ये वाली हमारी साइड है ना, 16 क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमको देखना है। तो ये हमारी 16 हो गई, ये 16 आ गया, ठीक है। अब b देखते हैं, तो b हमारी यहाँ पर ये वाली लेंथ होगी, ये लेंथ हमें यहाँ से मिल जाएगी है ना। मतलब ये और ये बराबर है ना, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, 24। a इक्वल टू 24 आ गया, a इक्वल टू 16 और b इक्वल टू 24 आ गया। h इक्वल टू यानी हाइट हमारी जो निकल कर के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप देखिए यहाँ पे ज़रा, हमें हाइट चाहिए, मतलब इतनी डिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 सेंटीमीटर दी हुई है ना। 28 सेंटीमीटर में से 28, अभी आप देखिए ये 28 सेंटीमीटर इतना, ठीक है। अगर हम इसमें से
अगर हम इसमें से ट्वेंटी सेंटीमीटर को यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर इतनी इतनी हाइट दी हुई है ना, अगर हम इतनी इतनी हाइट को माइनस कर दें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 मीटर दी हुई है आपको, है ना, तो ये 20 मीटर को अगर हम यहाँ पर से हटा दें तो अब आप मुझे ये बताइए कि 28 में से कितनी फिर हाइट बच जाएगी। अगर हम बात करें ये और इतनी, है ना, ये बच जाएगी आपकी 8 टोटल मिला करके, है ना। मतलब अगर हम यहाँ पर 28 में से 20 को घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 8 बचेगी, है ना, ये दोनों मिला करके। और क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, और इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 8 डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों इक्वल है तो यहाँ पर 4 ये हो जाएगी और 4 ये हो जाएगी, है ना। तो मतलब टोटल मिला करके, है ना, ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जो हाइट आ गई है वो आ गई है कितनी, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 4। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले, ठीक है, ये 4 आ गई। अब यहाँ पर हम 1 बाई 1 यहाँ पर हमें लिखना है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एच। ए की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, 16, ठीक है। बी की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, 24, और एच के लिए हम यहाँ पर 4 लिखना होगा। ये हमारा 2 डिवाइड में ऑलरेडी फॉर्मूले में है, 2 2 जा 4 होता है। 16 प्लस 24 40 होगा, 40 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। मतलब ये वाला जो शेप है इसका एरिया 80। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका भी एरिया 80 नहीं हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 80, और ये भी हमारा 80 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पर रेड कलर वाले शेप का एरिया, इतना, है ना। अब अगर इतना आ गया तो ये तो आसानी से निकल ही जाएगा, है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए होता है, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। a मतलब क्या, a मतलब कोई सी एक साइड, मतलब पैरेलल में से एक साइड हमारी 20 हो गई, है ना। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक 20 हो गई, और b एक और साइड जिसकी लेंथ यहाँ पर 28 हो जाएगी, है ना। पैरेलल साइड की एक लेंथ 20 और एक हमारी 28 हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, हाइट देखना है, और हाइट इतनी हो जाएगी, है ना, मतलब इतनी फाइंड आउट करनी है। लेकिन इतना फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ना, ये चीज़ बहुत अच्छे से हमें पता है कि ये 24 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर 24 में से हमको यहाँ पर ये 16 दिया हुआ है, इतना इतना, है ना, तो 16 अगर हम माइनस कर दें 24 में से, इतना इतना माइनस कर दें, इतना इतना, सॉरी इतना से, है ना, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, इतनी इतनी। ये जो हाइट है हमारी कितनी हो जाएगी, 20 में से 16 करेंगे माइनस तो 4 आ जाएगी। और 4 को 2 से डिवाइड करना, क्यों, क्योंकि दो साइड है ना हमारी, दोनों अलग इक्वल है, तो हमारी 2 आ जाएगी। मतलब एच इक्वल टू ओवरऑल यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2, ठीक है, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं निकल करके, उनको हम लिखते हैं, ठीक है। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और 2 हमारा ऑलरेडी रहता है, लेकिन अब हम इसको लिखेंगे ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 20 प्लस का 28, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइट मतलब 2, है ना। अब 28 कितना हो जाता है, 48, ठीक है। 48 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 96 आ जाएगा, है ना। 96 ऊपर लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। 96 डिवाइड बाई 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ 6 की तरफ, मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा, 48। तो अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 48 रेड कलर का पार्ट, ठीक है। ये 48, तो ये भी 48 होगा, ठीक है। और फर्स्ट से जो था हमारा, इसका तो एरिया हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमारा 80 था, ये भी 80। अब हम क्या करेंगे, सारे एरियाज़ को प्लस कर लेंगे, और प्लस करेंगे तो जो भी हमारा यहाँ पे निकल कर के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया, मतलब पूरे शेप में कौन सा, सिर्फ फ्रेम का, है ना, क्योंकि बीच का तो हमने यहाँ पे लिया हुआ नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ हमने एक इसका और एक इस शेप का यहाँ पर हमने एरिया ऐसे फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो जाएगा हमारा 80
160 160 प्लस 96, 160 प्लस 96 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 256। ठीक है, तो 256 ही क्या हो जाएगा हमारा इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मीनिंग को समझने में कोई अगर आपको प्रॉब्लम फेस हुई हो, समझ में नहीं आया हो या डाउट कुछ हो तो फिर वो आप पूछ सकते हो। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर 9.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है, सो नाउ मीट इन